कौशिक भारतीय प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी हरियाणा। आज आपसे देश और समाज से जुड़े हुए एक खास मुद्दे पर बात करूंगा। साथियों, आज आप कहीं भी देखिए, अपने चारों तरफ, कहीं किसी शहर में, किसी गांव में, किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी में, अपने चारों तरफ आप नजर दौड़ाइए। जो हमारा सामाजिक ताना बाना, जिसके लिए भारत जाना जाता था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। और जो मेन मुद्दा है आज मैं बात करूंगा, वो है अवसाद, डिप्रेशन। लोग इस सामाजिक ताना बाना खत्म होने के कारण, भाईचारा खत्म होने के कारण, ज्यादातर आज की इस शो का बोलते हैं, इस आधुनिकता में खो गए हैं, मॉडर्नाइजेशन में खो गए हैं और अकेले रहना पसंद करते हैं, रिजर्व रहना पसंद करते हैं। यहां तक कि मैंने शहरों में देखा है, लोग अपने पड़ोसी से भी बात नहीं करना पसंद करते। तो ये चीजें आदमी के अंदर अवसाद पैदा करती हैं, डिप्रेशन पैदा करती हैं। आप देखिए, इसी डिप्रेशन के कारण कभी कोई गोली खा के आत्महत्या कर लेता है, कभी कोई फांसी लगा के आत्महत्या कर लेता है, या किसी और तरह आत्महत्या कर लेता है। तो ये जो आत्महत्या करने का वो है, पुराने समय में इतना नहीं मिलता था, पुराने समय में ये चीजें नहीं थी। पुराने समय में लोग इकट्ठे बैठा करते, समाज में, गांव के अंदर भी, शहरों के अंदर भी ऐसा वो होता था। चौपाल में लोग बैठते थे, हर पाने की अलग अलग चौपाल हुआ करती, उसमें बैठ के दिन में गप्पे मारना, या अगर कहीं नौकरी करते हैं तो शाम को आके कहीं चौक में, कहीं चौपाल में लोग इकट्ठा बैठा करते कुछ समय के लिए, और अपने दिल की बात एक दूसरे को कहा करते, एक दूसरे को बताया करते। जो अपनी परेशानियां हैं, अपनी समस्याएं हैं, समाज के बीच रखा करते, उससे उनका मन भी हल्का होता और साथ ही साथ उन समस्याओं का कहीं कोई समाधान भी निकल सकता था, क्योंकि लोग मिलजुल के कुछ ना कुछ समाधान निकाल लिया करते। लेकिन आज जो ये सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया है, जो भाईचारा बिगड़ गया है, इसके कारण लोग एक दूसरे के पास इतना नहीं बैठते हैं। और इस लॉकडाउन में, अब जो ये पूरे विश्व में महामारी फैली हुई है, कोरोना के कारण लॉकडाउन चला हुआ है, तो इस लॉकडाउन में अवसाद के, डिप्रेशन के केसेस और ज्यादा बढ़ गए हैं। और मैं डॉक्टर्स के पास देखता हूं, एक तो मेरे साथी डॉक्टर हैं, मनोचिकित्सक जिन्हें बोलते हैं, तो उनके पास देखता हूं भीड़ लगी रहती है। तो ये जो अवसाद पैदा होता है, डिप्रेशन होता है, ये केवल उसी चीज का परिणाम है, अपने मन की बातें अपने मन के अंदर रखना, कहीं किसी को ना कहना, किसी के साथ उठना बैठना बंद करना, अकेले में रहना पसंद करना, ये इन चीजों का परिणाम है, ये अवसाद और डिप्रेशन। तो साथियों, सबसे जरूरी है, अगर इस डिप्रेशन से छुटकारा पाना है, तो सबसे जरूरी है भाईचारा बनाइए, भाईचारा बढ़ाइए, पुराना सामाजिक ताना बाना दोबारा खड़ा करिए, और आपस में अपने दोस्तों के पास बैठना शुरू करिए, फोन पे बात करें,
अब जैसे लोगों के घर ज्यादा आना जाना इस लॉकडाउन के कारण संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए, जो आपके खास मित्र हैं, 5, 7, 10 हर आदमी के मित्र होते हैं, आप हर रोज किसी ना किसी मित्र के पास जाएं, 10 मिनट बैठे, 15 मिनट बैठे, चाय पिए। इससे आप खुद अपने हाथ पांव धो के जाइए, अगले आदमी के घर जाके भी आप कम से कम चीजें छू के और बैठ के आपस में बात करें, बिल्कुल टेंशन फ्री होके बातें करें, और जो बताना है उनको बताएं, उसकी भी सुने। इसमें आप दोनों का फायदा है। और इसके साथ साथ जो अपना मनोबल है, जो अपना आत्मबल है, वो हमें मजबूत करना है। उसके बगैर बड़ा मुश्किल हो जाता है आदमी को जीना। जब तक आपका आत्मबल मजबूत नहीं है, जब तक आप खुद स्ट्रॉन्ग नहीं है, तब तक बड़ी भारी परेशानी है। साथियों, लोग कहते हैं कि फला आदमी ने इसलिए आत्महत्या कर ली कि उसके पास तो सब कुछ था पहले और अब उसका ये खराब हो गया, इस लॉकडाउन के कारण उसको इतना नुकसान हो गया, और इतना नुकसान होने के कारण उसका धंधा चौपट हो गया। धंधा चौपट होने के कारण उसको अब वो समाज में ना कहीं हाथ फैला पा रहा है, किसी से मांग नहीं सकता, किसी को कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मध्यम वर्गीय परिवार से है। तो साथियों, आप पुराने समय पे नजर डालिए, जो हमारे शास्त्र हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, हर धर्म में ग्रंथ हैं, हर धर्म में शास्त्र हैं, आप उनको पढ़िए। उनके अंदर एक से एक ऐसे आपको उदाहरण मिलेंगे, और उनको पढ़ के जो उसमें शिक्षाएं दी गई हैं उनको अंगीकार कीजिए और उनके अनुसार जीना सीखिए। आप देखिए, भगवान श्री राम एक राजा के पुत्र थे। राजा के पुत्र होने के कारण सारा जीवन उनका, जब तक वो किशोरावस्था में पहुंचे, शादी हुई, तब तक उनका ठाठ बाट में गुजरा। किसी तरह की कोई परेशानी उनको नहीं थी। नौकर चाकर उनके आगे पीछे घूमते थे। लेकिन जिस दिन ऐसा समय आया कि उनका राज्याभिषेक होना था, राज तिलक होना था, और राज तिलक होने के समय पे ही उनको वनवास दे दिया गया। लेकिन वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। दुनिया को उन्होंने दिखाना था कि मर्यादा भरी जिंदगी कैसे होती है, अपने माँ बाप का कहना मान के, और आप कैसे अपनी जिंदगी में क्या क्या कर सकते हैं। एक सामाजिक आदमी की तरह एक इंसानी जिंदगी वो जी रहे थे। उन्होंने वो चीज दिखाई, अपने माँ बाप का कहना मान के वो जंगल में गए, वनवास पे गए। चाहते तो उनके पिता भी मना कर सकते थे कि नहीं, मैं अपने पुत्र को वनवास नहीं दूंगा। वो खुद भी कह सकते थे कि मैंने क्या कसूर किया, मैं क्यों वनवास जाऊं, मैं तो वनवास नहीं जाऊंगा। लेकिन वो गए। ऐसे ही पांडवों को आप लीजिए, पांडु पुत्र जो थे वो भी राजा के पुत्र थे, और कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी, समय ऐसा आया कि उनको भी 14 वर्ष का वनवास काटना पड़ा। और वनवास में जब वो लोग गए, भगवान श्री राम का आप देख लें या पांडु पुत्रों का देख लें, राजा के पुत्र होते हुए एक वनवासी बन गए। उस वनवासी से नीचे जिंदगी क्या हो सकती है? वनवासी से नीचे जिंदगी तो कुछ होती नहीं है भाई। सब सुविधाएं छोड़ के खुद करना है, जंगल में घूमना है, वहीं से अपना खाना पाना इकट्ठा करना है, जो मिल जाए वो खाना, जो नहीं मिला उसके बगैर गुजारा करना है। तो ये सब चीजें उन्होंने की। अगर वो चाहते तो वो भी आत्महत्या कर सकते थे, वो भी डिप्रेशन में जा सकते थे, लेकिन उनके अंदर मनोबल उन्होंने अपना बनाए रखा, और मनोबल बना के जैसी परिस्थितियां थी उन परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बिठाया, और सामंजस्य बिठा के दोबारा उन्होंने अपनी जिंदगी में 14 साल वनवास काट के फिर अपनी जिंदगी नए सिरे से शुरू की। और
आप देखिए 14 साल किसी की जिंदगी कम नहीं होते हैं। तो जो भी आपकी जिंदगी में कुछ समय के लिए बुरा वक्त मान लिया आ भी गया, तो कुछ समय आपके पहले आपका अच्छा वक्त था। जब अच्छा वक्त नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी नहीं रहना। आप ये मान के चलिए, जब अच्छा वक्त आपका नहीं रहा तो ये बुरा वक्त भी नहीं रहेगा। जरूरी है अपना मनोबल बना के रखिए, अपनी समस्याएं अपने यार दोस्तों को बताइए, और हो सकता है आपकी समस्याओं का समाधान निकले, ना भी निकले तो आपकी बातें हल्की होंगी। कुछ ना कुछ वो साथी आपका मनोबल बनाने में मदद करेगा, कहीं ना कहीं आपको नया रास्ता दिखाने की कोशिश करेगा। तो ये चीजें जरूरी हैं जिंदगी के अंदर। और आपको दोबारा से इस लॉकडाउन के कारण जो परिस्थितियां बनी हैं, दोबारा से अपनी जिंदगी खड़ी करनी है। मनोबल नहीं हारना है, मनोबल नहीं तोड़ना है, आत्मबल बना के रखना है और जिंदगी नए सिरे से शुरू करनी है। कोई बात नहीं, अगर आपके पास पैसे नहीं रहे तो कहीं ना कहीं से उधार मांगिए, अपना धंधा शुरू करिए। अगर नहीं कुछ हो रहा है तो कोई बात नहीं, वो धंधा बंद करके आपको चाहे दुकान थी, आपकी दुकान की बजाय रेहड़ी लगानी पड़ जाए, पटरी पे बैठना पड़ जाए, लेकिन अगर आप आत्महत्या करके अपनी जिंदगी खोते हैं तो मैं इससे बड़ी कायरता कोई नहीं मानता। जो आदमी आत्महत्या करता है उससे बड़ा कायर इस दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। तो कायर कहलाना आप पसंद करेंगे क्या? आपके मरने से कोई समस्या तो खत्म नहीं हो गई। अगर आप मर गए, आपके पीछे आपका परिवार है, परिवार में 3, 4, 5 आदमी भी होंगे, तो वो भी आपके ऊपर निर्भर हैं। अगर आप आत्महत्या कर लेते हैं, आप मर जाते हैं, तो उस समस्या का समाधान नहीं हो गया, बल्कि वो समस्या आपने उन 4-5 लोगों के लिए और बढ़ा दी। तो ऐसा डरपोक कदम उठाने की बजाय हौसला बनाइए अपने अंदर और कुछ करने की इच्छा जगाइए कि कोई बात नहीं, जो वक्त है वो आ गया, तो उस वक्त से मैं ऊपर भी उठूंगा और कुछ नया करके दिखाऊंगा इस समाज को, इस दुनिया को। तो ये लेके अपने अंदर अपना सम्मान सबसे बड़ी चीज है, सम्मान बनाते हुए आत्मबल के साथ, मनोबल के साथ नई जिंदगी शुरू कीजिए। यही मैं कहना चाहता था। और भाईचारा सबसे जरूरी है। शाम को, दिन में जो समय आपको मिले, थोड़ा बहुत अपने दोस्तों के पास जाने के लिए, अपने दोस्तों से बात करने के लिए, परिवार से बात करने के लिए वो कीजिए, अकेले मत रहिए। और जो समय अकेला मिलता है, घर में आप हैं, तो उस समय पे आप अपने शास्त्र पढ़िए, ग्रंथ पढ़िए, उनमें आपको ये नई चीजें सीखने को मिलेंगी, जिनके दम पे आप आगे बढ़ सकते हैं। उनको अंगीकार करेंगे तो आपको नई शिक्षाएं मिलेंगी और उसके दम पे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। एक नया जीवन आप दुनिया को भी दिखा सकते हैं अपने साथ साथ। तो यही मैं आज कहना चाहता था। जय हिंद, जय भारत।